नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आयकर विभाग का जो नियम कांग्रेस पर लागू हुआ वो भाजपा पर लागू क्यों नहीं होता। प्रियंका गांधी ने बुरी तरीके से घेर लिया मोदी सरकार को। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन, आम आदमी पार्टी विधायक का दावा। भाजपा ने 25 करोड़ के साथ मंत्री बनाने का किया वादा और यहां पर खुल गई भाजपा की पोल। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगाई का दर्द और महंगा दवा की कीमतों को लेकर के अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रोजगार क्रांति की शुरुआत करेगी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने युवा न्याय की गारंटी को फिर से दोहराया। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में भाजपा हो जाएगा तरी पार। संजय राउत ने बुरी तरीके से घेर लिया है भाजपा को। जी हां दोस्तों, यहाँ पर विपक्षी एकता दिख रहा है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है और इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को चुनौती देते हुए साफ साफ बोल रहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीतेगा, एनडीए वर्सेस इंडिया? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। आयकर विभाग का जो नियम कांग्रेस पर लागू हुआ वो भाजपा पर लागू क्यों नहीं होता। प्रियंका गांधी ने घेर लिया मोदी सरकार को। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी को आयकर विभाग की ओर से 3,500 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माने का नोटिस मिलने का हवाला देते हुए सोमवार को दावा किया कि नियमों के उल्लंघन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उस पर 4,600 करोड़ रुपए का जुर्माना बनता है। उन्होंने यह सवाल किया कि जो नियम कांग्रेस पर लागू होता है क्या वही नियम भाजपा पर लागू आखिरकार क्यों नहीं होता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को आयकर विभाग से एक बार फिर नया नोटिस मिला है, जिसके जरिए आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1,745 करोड़ रुपए के कर की मांग की गई है। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस ने अब तक कुल 3,557 करोड़ रुपए के कर की मांग की जा चुकी है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस पर 3,560 करोड़ का जुर्माना आखिरकार क्यों, और कांग्रेस पर आरोप है कि वह 1994 से 95 में, फिर 2014 से 15 और 2016 से 17 में पार्टी के खाते में नेताओं कार्यकर्ताओं के कुछ पैसे जमा कराए थे, जिसकी एक एक जानकारी पहले ही आयकर विभाग को साझा की जा चुकी थी। मगर कांग्रेस जो है, सरकार कांग्रेस पर जानकारी ना देने का मनमाना आरोप यहां पर लगा रही है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है और साफ साफ प्रियंका गांधी ने बोल दिया है कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि जो नियम कांग्रेस पर लागू हो रहा है आखिरकार वो नियम भाजपा पर लागू क्यों नहीं होता, और भाजपा तानाशाही क्यों कर रही है, और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही आखिरकार कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, आपको भी लगता है कि मोदी सरकार जो है वो कांग्रेस और यहाँ पर इंडिया गठबंधन से डर गई है, राहुल गांधी से डर गई है, इसलिए ऐसा कुछ कर रही है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन, आम आदमी पार्टी विधायक का दावा। भाजपा ने 25 करोड़ के साथ मंत्री बनाने का किया वादा। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है। विधायक ने भाजपा पर 25 करोड़ रुपए के ऑफर के साथ पूर्वांचल कोटे में मंत्री बनने भी ऑफर देने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने साथ 10 विधायकों को ज्वाइन कराने पर मंत्री बनाने का ऑफर देने की बात कही। इसको लेकर के विधायक ने विधानसभा में सबूत भी दिया है और विधानसभा अध्यक्ष ने जांच कराने की मांग की है। विधानसभा कल तक के लिए यानी कि स्थगित कर दी गई थी, लेकिन दोस्तों यहां पर हो गया है बड़ा खेल और बुरी तरीके से घिर सकती है भाजपा सरकार, क्योंकि यहां पर एक विधायक ने साफ साफ सबूत दे दिया है और कहा है कि आखिरकार भाजपा विधायकों को खरीद क्यों रही है, और सिर्फ खरीद ही नहीं रही है दोस्तों, यहां पर 25 करोड़ रुपए देने के वादे कर रही है। और 25 करोड़ तो छोड़िए, जो 10 विधायक अपने साथ
साथ लेके आएगा उसको मंत्री भी बना दिया जाएगा भाजपा के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर खरीद फरोख्त करने की कोशिश फिर भाजपा दिल्ली में और पंजाब में करने लगी है आम आदमी पार्टी के विधायकों को, जिसका आरोप विधानसभा दिल्ली के विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक ने लगा दिया है। दोस्तों आपको भी लगता है कि शुरू कर दिया है भाजपा ने, और यहाँ पर वो जब भाजपा जहां पर जीतती नहीं है वहां पर विधायकों को खरीदने का काम कर लेती है, और विधायकों को खरीद के जनता द्वारा सरकार को गिरा करके खरीदे हुए विधायकों से नई सरकार बनाती है, फिर वहां पर सरकार चलाना शुरू करती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जो काम कर रही है भाजपा वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, और विधायकों को खरीदने से रोकने के लिए जल्द से जल्द एक नया कानून बनाना चाहिए और भाजपा को ये सब करने से रोकना चाहिए, और लोकसभा चुनाव में इसका जवाब जनता मांग सकती है भाजपा से। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। महंगाई का दर्द और महंगा दवा की कीमतों को लेकर के अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर साध दिया निशाना। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि देश में बढ़ते महंगाई को लेकर के कांग्रेस लगातार मौजूदा भाजपा सरकार को घेरते नजर आती है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर देश में बढ़ते महंगाई और 1 अप्रैल से दवाओं के दाम में वृद्धि होने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष में यहां पर एंटीबायोटिक, पेन किलर समेत करीब 800 दवाइयों की कीमतें बढ़ने वाली हैं। एक झटके में रोजमर्रा की जरूरत से लेकर उन 800 तरह की दवाइयों की कीमत 12% तक बढ़ा दी जाएगी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण एजेंसी, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की घोषणा से आम जनता की परेशानी बढ़ सकती है। राष्ट्र कांग्रेस का मानना है कि यह आम आदमी के लिए दोहरी मार है, क्योंकि बेलगाम महंगाई के बीच इलाज और दवाई महंगी हो गई है। गौरतलब है कि देश में कई दवाइयों की कीमतों में पिछले साल कम से कम 12% का इजाफा हुआ है, और 2022 में कीमतें 10% यहाँ पर बढ़ा दी जा चुकी है। दवाइयों के बढ़ते दाम को लेकर के राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कांग्रेस के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा, महंगाई का दर्द और महंगा। जी हां दोस्तों, यहाँ पे दर्द के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रही है भाजपा, और यहाँ पर जो है महंगाई का दर्द तो है ही, और यहाँ पे दवाई का जब से कीमत बढ़ गया है दोस्तों, दवाई की कीमत भी सरकार द्वारा यहाँ पे बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात है कि आखिरकार जब जनता परेशान होती है तब डॉक्टर के पास जाती है, और वो भी कई लोग तो सरकारी डॉक्टर के पास जाते हैं। आखिरकार वो लोग इतनी महंगी दवाई कहां से खरीद पाएंगे, और परेशानी में लोगों को दवाई की जरूरत होती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बीमार लोगों के साथ मजाक कर रही है, भारत के जनता के साथ मजाक कर रही है मोदी सरकार, और इसका जवाब लोकसभा चुनाव 2024 में जनता देगी? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। रोजगार क्रांति की शुरुआत करेंगे कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे ने युवा न्याय की गारंटी को फिर से दोहरा दिया। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस रोजगार के अवसर बढ़ाने और युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में काम करेगी। वह रोजगार क्रांति की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह गारंटी है कि वह युवाओं के अंधकार में भविष्य को उज्ज्वला में बदल देगी। जी हां दोस्तों, उन्होंने कांग्रेस की युवा न्याय की गारंटी को फिर से दोहरा दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और साफ साफ कह दिया है कि भाजपा सरकार ने जो युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में धकेल दिया है, कोई रोजगार नहीं दे रही है, सिर्फ मजाक कर रही है युवाओं के साथ, उसको यहाँ पर उज्ज्वला में रोशनी की तरफ ले जाएगी कांग्रेस पार्टी। और युवाओं से वोट मांगकर साफ साफ कह दिया है कि आप हमें वोट दे, हम युवा शक्ति के योजना से आपको रोजगार देंगे। कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर इसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह बातें एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कही, और कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गारंटी के तहत उनकी पार्टी नौकरी के कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई केंद्र सरकार की नौकरी प्रदान करेंगे। जी हां दोस्तों, जहां पर कांग्रेस ने यहां पर वादा कर दिया 30 लाख नौकरी का, लेकिन जहां पर भाजपा ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल, वो विफल रही। वो एक 20 साल में 2 करोड़ नहीं दे पाई, 10 साल में 20 करोड़ तो भूल ही जाइए। वही दूसरी तरफ ने साफ साफ कांग्रेस ने बोल दिया है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, सरकार बनते देरी 30 लाख केंद्र सरकार की नौकरी
नौकरी प्रदान की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी जो है वो 30 लाख पद खाली है और उसको भरने का काम इंडिया गठबंधन और कांग्रेस करेगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी के तहत पार्टी सभी पेपर लीक को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक कानून भी बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर युवा सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा लीक हो जाता है। उसको रोकने के लिए भी कांग्रेस पार्टी जो है नए कानून बनाएगी और इसको रोकने का काम करेगी। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। देश में भाजपा तरी पार होगी, संजय राउत ने फिर से घेर लिया है मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि देश में बीजेपी तो तरी पार होगी ही, लेकिन मुंबई से सबसे पहले भाजपा तरी पार होगी। जी हाँ दोस्तों, यहां पर संजय राउत ने साफ साफ बोल दिया है कि सबसे पहले मुंबई से तरी पार होगी भाजपा, उसके बाद देश की जनता जो है वो देश से तरी पार कर देगी भाजपा को। भाजपा की मुंबई को लूटने की मंशा कभी सफल होने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर मुंबई को लूटने की साजिश जो भाजपा रच रही है उसको मंशा को जो है वो पूरी नहीं होने देगी शिवसेना। और संजय राउत ने साफ साफ बोल दिया है कि साहब, हम आपको मुंबई को लूटने नहीं देंगे और सबसे पहले मुंबई से तरी पार करेंगे, उसके बाद पूरे देश की जनता आपको देश से तरी पार कर देगी। हम सब महाराष्ट्र के सीट शेयरिंग को लेकर के सोच चर्चा और कई बातें करेंगे और अब चर्चा करनी होगी तो हम चर्चा विधानसभा चुनाव की भी करेंगे, या तो 2029 चुनाव की करेंगे, या भाजपा देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है और जुमलेबाज पार्टी है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर भाजपा को सबसे भ्रष्ट पार्टी यहां पर उन्होंने बोल दिया है शिवसेना नेता संजय राउत ने, और साफ साफ बोल दिया है कि भ्रष्ट ही नहीं जुमलेबाज पार्टी भी है। मोदी जी से बोलते हैं करते कुछ नहीं है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कहां है नौकरी? महंगाई कम करने का वादा किया था, कहां है महंगाई? युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, कहां है रोजगार? और महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की थी, वादा किया था, आखिरकार वो सुरक्षा कहां है? जनता को गुमराह करने का सिर्फ काम करती है मोदी सरकार। तो दोस्तों, यहां पर संजय राउत ने बुरी तरीके से घेर लिया मोदी सरकार को। साफ साफ बोल दिया है कि यहां पर लुटेरी पार्टी है भाजपा और भाजपा को सबसे पहले मुंबई से तरी पार करेंगे, फिर जनता देश से तरी पार करेगी। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। केजरीवाल और सोरेन की तुरंत रिहाई, ईडी सीबीआई के एक्शन पर रोक। विपक्ष ने महारैली में इलेक्शन कमीशन के सामने रखी ये 5 मांगे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों के चुनाव आयोग से एक मांग की है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुए इंडिया गठबंधन की रैली में विपक्षी नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग को इलेक्शन के लिए सभी को एक समान मौका देना चाहिए। विपक्ष ने कहा कि चुनाव हेरा फेरी रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक्शन भी लेना चाहिए। रामलीला मैदान में विपक्षी ताकत दिखाते हुए आयोजित हुए महारैली में 5 सूत्रीय मांगों को रखा गया है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को तत्काल रिहाई भी शामिल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विपक्षी दलों की तरफ से यह मांग रखी है। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन किया था, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर आ रही है बड़ी खबर और 5 सूत्री मांगे इलेक्शन कमीशन के पास रख दी गई है और साफ साफ कह दिया गया है कि एक समान अवसर सबको मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी ने लोकतंत्र बचाओ महारैली के मंच से जनता को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग से 5 सूत्री मांगे रखी हैं। उन्होंने पहली मांग रखते हुए कहा, चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में सभी दलों को एक समान अवसर सुनिश्चित कराना चाहिए। दूसरी मांग का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव में हेराफेरी के मकसद से विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों के जरिए कार्रवाई की जा रही है। चुनाव आयोग को एजेंसियों के एक्शन को रोकना चाहिए। तीसरी मांग के बारे में बताते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा करना चाहिए और केजरीवाल शराब नीति मामले में ईडी की हिरासत में हैं, जबकि सोरेन जमीन घोटाले में बंद हैं।
चुनाव आयोग से चौथी मांग रखते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटा जा रहा है। इस तरह की जबरन हो रही है कि कार्रवाई पर भी तुरंत रोक लगानी चाहिए। और प्रियंका गांधी ने पांचवी मांग का जिक्र करते हुए कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल कर भाजपा के जरिए बदले की भावना, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT का गठन होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 5 मांगे प्रियंका गांधी ने रख दी हैं और साफ साफ कह दिया है समान अवसर सारे नेताओं को मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का और लोकतंत्र बचाने का। दोस्तों आप भी प्रियंका गांधी के साथ खड़े और आपको भी लगता है ये सब सही है, हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव को मिल गया ED CBI IT का तोड़, ECI को बताया उम्मीद की किरण। जी हाँ दोस्तों आपको बता चले कि लोकसभा चुनाव 2024 में कामयाबी के लिए हर राजनीतिक दल ने ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। नेताओं पर केंद्र एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर के तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सत्तारूढ़ भाजपा नहीं चाहती कि उनके खिलाफ प्रभावी आवाज उठा सकेंगे वाले नेता प्रचार कर पाएं। उधर भाजपा का कहना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहे नेता खुद को बचाने के लिए अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए ED CBI और IT के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ECI को उम्मीद की किरण बता दिया है। अखिलेश यादव ने X पर अपनी पोस्ट में लिखा, ED CBI और I यानी कि IT जिस तरह ED CBI IT विभाग के आगे के पहले अक्षरों को मिलाकर ECI बनता है, वह दरअसल इस बात का सकारात्मक इशारा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की उम्मीद की वह किरण है जो भाजपा द्वारा ED CBI और IT डिपार्टमेंट के दुरुपयोग पर आगे से लगाम लगा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा खेला और साफ साफ बोल दिया है। और अखिलेश यादव ने लिखा कि हम 2024 के शुरुआती चुनाव महीने में प्रवेश कर रहे हैं। आशा है कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए सरकार तंत्र को सक्रिय नहीं होने देगा और हमेशा की तरह लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा के लिए ढाल बनेगा। जब लोकतंत्र बचेगा तभी चुनाव आयोग की गरिमा और प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव ने साफ साफ बोल दिया है कि अखिलेश यादव को मिल गया है ED CBI IT का तोड़ और ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताया उम्मीद की किरण। और साफ साफ बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इस पर एक्शन ले और अपनी हिम्मत दिखाए और सच्चाई को सामने रखे। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने भरी चुनावी हुंकार, लोकसभा इलेक्शन के लिए बताया अपना पूरा प्लान। जी हाँ दोस्तों हम आपको बताए चले कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने कहा कि वह पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से केंद्र की जन विरोधी नीति और आम जन के मुद्दे की रक्षा के लिए वह एक बार फिर चुनावी मैदान में है। उन्होंने पटना जिला राजद कार्यालय में जिला अध्यक्ष दीनानाथ सिंह यादव की अध्यक्षता में पटना दानापुर क्षेत्र के राजद नेता और कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर लालू यादव की बेटी यहाँ पर कर चुकी है बड़ा खेल और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने भारी है चुनावी हुंकार और लोकसभा इलेक्शन के लिए बता दिया है पूरा प्लान और साफ साफ कहा है कि जनता के पास जाऊंगी, रखूंगी अपने काम के बारे में, लालू प्रसाद यादव के काम के बारे में सारा काम कि हमने आपके लिए क्या क्या किया है और मोदी सरकार ने क्या क्या किया है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर RJD ने क्या क्या किया है और NDA ने क्या क्या किया है, ये सब मीसा भारती जो है वो सामने जनता के रखेगी और जनता का सहयोग मांगेगी। और बिहार के लोग जो है वो लालू यादव के साथ जुड़े हुए लोग हैं और लालू यादव का वो साथ देंगे और लालू यादव की बेटी मीसा भारती को जिताने का काम करेंगे। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने जारी की यूपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट, दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी शामिल। जी हां दोस्तों हम आपको बता चले कि देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में रविवार को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यूपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राज बब्बर, अजय राय, दीपेंद्र हुड्डा, प्रदीप
नरवाल समेत कुल 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। वही अविनाश पांडे जैसे बड़े बड़े नेता जो हैं वो भी रेड लिस्ट में शामिल हैं। तो दोस्तों यहां पर लोकसभा चुनाव का हो चुका है आगाज और कांग्रेस ने जारी कर दिया है यूपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट, जिसको देख करके यूपी में भाजपा की उड़ गई है नींद, क्योंकि यहां पर यूपी में जो है यो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो अजय राय वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर घर जा जाकर जनता से मिल मिलकर वो कांग्रेस के काम गिना रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस ने क्या काम किया था और मोदी सरकार क्या काम कर रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है एनडीए वर्सेस इंडिया में किसकी जीत होगी? और कांग्रेस ने 70 सालों में बहुत सारे काम किए थे जिसको मोदी सरकार ने दबा दिया और मोदी सरकार ने जो काम किया है वो जनता को दिख नहीं रहा। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। संविधान खतरे में है, चुप रहना पाप है। यहां पर भाजपा के साथ जाने लगा यहां पर जयंत चौधरी को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि सही कल मैंने राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत सिंह को भेज दिया है। उन्होंने कहा आज जब भारत का संविधान और लोकतंत्र ढांचा खतरे में है, चुप रहना पाप है। मैं जयंत जी का आभारी हूं, लेकिन भारी मन से मैं राष्ट्रीय लोक दल से दूरी बनाने को मजबूर हूं। सिद्दीकी ने अपने इस्तीफे पत्र को सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें उन्होंने जयंत चौधरी के साथ अपने लंबे समय से जुड़ाव को स्वीकार किया और धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति रालोद प्रमुख की प्रतिबद्धता के लिए अपना प्रयास व्यक्त किया है। हालांकि उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ गठबंधन करने के पार्टी के फैसले के साथ यहां पर समन्वय बिठाने में असमर्थता व्यक्त की और कहा कि पार्टी के ऐसे कदम से वह खुद को अलग पा रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर लग गया है बड़ा झटका जयंत चौधरी को और जयंत चौधरी को भाजपा के साथ जाने पर भारी झटका, क्योंकि खुद के लोग ही जयंत चौधरी का साथ आप छोड़ रहे हैं और साफ साफ बोल दिया है कि संविधान खतरे में है और चुप रहना पाप है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के राज में अभी देश में संविधान खतरे में है और अब नेताओं का चुप रहना पाप है और भाजपा के साथ मिलना तो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि अगर देश के लोकतंत्र को बचाया ना गया तो यहां पर सारे विपक्ष की नेताओं को खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होने जा रहा है और इंडिया वर्सेस एनडीए किसकी जीत होगी? क्या सचमुच लोकतंत्र खतरे में है या विपक्षी दल सिर्फ हल्ला कर रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को कोई खतरा ही नहीं है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।